हाँ। हेलो गाइस। जैसा कि जानते हैं हम, मैं आ जाता हूँ हमेशा 10:59, हमेशा जो भी टाइम दिया होता है ना उससे हमेशा 1-2 मिनट पहले। एक मिनट रुकना। हाँ, हमेशा 1-2 मिनट पहले, जिससे कि ना मतलब मैं वो कर पाऊँ, छान पाऊँ कि भाई यहाँ पे सिस्टम है क्या, यहाँ पे कोई मतलब मेरी पिटाई तो नहीं लगाएगा। दोस्त का बर्थडे है, उसका बर्थडे 5 बजे है, मैं जा रहा हूँ भाई 3 बजे पिज्ज़ा हट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे है क्या क्या। ये मैंने सीखा है वायर से। Now is a good time to insert ads. Yes. I think every second is a good time to insert ads. मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे इंटरटेनिंग बात एक एड होती है। आई एम द फर्स्ट स्ट्रीमर टू एडमिट दैट। हाँ, रियल रियल ऐड दो यार। हाँ भाई। हाँ, अभी हीटर चल रहा भाई पीछे, माहौल हो रखा गरम। तेरी स्ट्रीम की सबसे इंटरटेनिंग बात भी एक ऐड होती है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है आप लोगों को ये स्ट्रीम छोड़ देनी चाहिए। ये 40, 50, 200 रुपये ना सीधा जोमेटो को ऐसे ही भेज दिया करो। लिशियस। एक तो भाई वो ऐड याद है तुम्हें, लिशियस चिकन स्प्रेड, इतना मारने का मन करता था ना उस लड़की को। एक तो तेरे को अचार नहीं खाया जाता, तू उसमें बहन चो चिकन मटन मिला रही है। लोड़ू। ट्रू। भाई कसम से मेरे को तो इतनी ज़्यादा चिढ़ मच गई थी एक टाइम पे। मतलब जोमेटो और ब्लिंकिट की ऐड तो मैं देख लेता हूँ कि मतलब समझ में आता है वो क्यों कर रहे हैं, बट भाई ये जो लिशियस की आती थी ना चिकन स्प्रेड की, मेरे को तो नहीं लगता चिकन स्प्रेड किसी को अच्छा लगता है भाई। ऊशैन क्लैन कब आ रहा भाई? आ जाएगा भाई। जैश एल को कॉपीराइट स्ट्राइक लगा, बप्पा का गाना डाला है। कौन सा वाला डाला है भाई? देखेंगे भाई। आ जाएगा भाई ऊशा। सब लोडू में वर्पित भाई। वी लव योर स्ट्रीम्स, आप करते रहो। लव यू वेरी मच। सिली मूव्स। एमिटी फ्री वर्स। अच्छा, कोई नहीं, बप्पा का है, मेरा थोड़ी है। मैं तो भाई जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं कुछ बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों पे, कॉपीराइट, आईपी लॉज और इन सब पे मैं नहीं करता। तो मेरे सामान के साथ में आपको जो खिलवाड़ करना कर लो। भूषण के साथ मत करना, अभी वो निकाल देंगे, उसके बाद जो करना कर लो। अपने जहाँ पे भी चढ़ाना चढ़ाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे कंट्रोल में है चीज़ें तब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अर्पित भाई पढ़ाई से मूव ऑन करा दो भाई, आप यूट्यूबर बन जाओ। घर वालों को बस बोलते रहो मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। भूत की कहानी सुना? अबे नहीं है भाई कहानी कोई भूत की, घटिया चीज़ होती है भूत की कहानी, सबसे बेकार। पहले तो तुम लोग ऐड। भाई हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू भाई। लफड़ा कैसे जीते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लफड़ा कैसे जीते? पहले तो आपको ना लफड़े में जब भी आप घुसते हो आपको माहौल देखना है कि माहौल किसका है, लफड़ा जो हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, और आप कितने कीचड़ में गिर सकते हो। ये भी आपको देखना है कि आप कितने ज़्यादा कीचड़ में घुस सकते हो इस लफड़े के चक्कर में। और आपको ये देखना है कि पार्टी जो सामने वाली है उसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, समझ रहे हो? फिर आप लफड़े में जाओ। ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली तो फिर आप ना कैलकुलेटेडली जब लफड़ा करोगे तो आपको पता चलेगा कि लफड़ा करना इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना लोग मनाते हैं ना। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है अगर आप कैलकुलेट करके रखो सब कुछ। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। लड़ाई से पहले 1-2 दिन पहले उससे बोल दो भाई 2 दिन बाद मिलेंगे, ये सब नोट डाउन कर लो। और उसके बाद जब तुमने ये सब नोट डाउन कर लिया उसके बाद देख लो कि भाई मैटर अगर होगा तो कैसे बढ़ना है आगे और क्या नहीं करना और क्या क्या करना है।
फिर आपको पता चलेगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम लोगों को पता होती है भाई, बहुत कम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होता है। और जिन लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होता ना, वही सबसे ज़्यादा, तुमने वीडियोस में देखा होगा, ऐसे जाट और गुजरों के बड़े बड़े ग्रुप से पिट रहे होते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉर लफड़े। अगले साल में मिलेगा भाई। भाई जा रहा है, गर्लफ्रेंड बनवा दो भाई। चल ठीक है, बना दूंगा मेरी। आज सिर्फ सीरियस टॉक्स करो। बात तो सही है, वैसे कर सकते हैं सिर्फ सीरियस टॉक। अगर सीरियस टॉक करते हैं भाई आज। भाई आज सिर्फ सीरियस टॉक होगी। आज सीरियस टॉक होगी भाई सिर्फ। क्या होगा भाई? क्या भाई बात करनी है भाई मेरे को तेरे से कुछ भाई। भाई तुम यार, तूने तो कही थी यार अजय की तू और वो सिर्फ दोस्त है भाई। बट यार अजय यार, बट भाई तूने एक बार भी नहीं सोचा यार अजय कि मतलब तेरी दोस्त से पहले वो मेरी मंगेतर थी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, अबे भाड़ में जा भाई। मेरी मंगेतर के बेनिफिट्स ले गया भाई तू। एक बार पूछ तो लेता भाई, उसकी हाँ थी और मेरी वाई, मेरा कंसेंट कहाँ था? मैं क्या मुंह दिखाऊं भाई, मैं क्या मुंह दिखाऊं भाई? भाई सीरियस बातें हो रही हैं भाई, तुम्हारे को अच्छी बातें करनी है क्या है? मस्ती सूझ रही है तुम्हें? मस्ती सूझ रही है तुम्हें भाई अजय? भाई नेक्स्ट टाइम जब करेगा ना वीडियो बनाइयो मेरे को भेजनी है। उसके कॉलेज वाले मांग रहे, पागल है वो। अबे मेरी सुपर चैट कहाँ है? ऐड दो, हाँ भाई ऐड लो भाई ऐड। आज ना मैं सोच रहा था हम लोग ना चीजों पे रिएक्ट करते हैं, है ना? सबसे यूजलेस, सबसे बेकार काम इंटरनेट पे मुझे लगता है कि कुछ मत करो, कैमरा ऑन करो और दूसरे की वीडियो देखो। चलो साथ में देखते हैं। साथ में देखते हैं भाई। Why are your live streams so depressing? भाई you are what you eat. साथ में क्रिटिसाइज करते हैं यार। वो चीज करने के लिए ना 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे ना टीवी का एक रिमोट है, मेरा सेकंड मॉनिटर ना ऊपर लगा हुआ है, तो जब भी मैं ऐसे देखता हूँ ना ऊपर, तो ऐसा लगता है मैं किसी भूत से बात कर रहा हूँ। सुशांत भाई कैसे हो? मस्त एकदम। ये आवाज आई होगी आपको, नो एड्स कमिंग। हाँ भाई ये ले। अरे समझ गया भाई, वो चश्मे वाला जो कितनी बार स्पैम करेगा भाई, छोड़ दे अब तो बेकार लग रहा है यार। Why your forehead so big? I don't know man, personally I do not. It's like I don't care anymore. ये भी चीज़ इधर चले जाएं तो ठीक रहेगी ना।
एक मिनट है। अरे रिएक्शन करना है ना भाई, बढ़िया से करेंगे भाई रिएक्ट। रुक जा 1 मिनट, यहाँ पे हम एक और, यार ये भाई मेरे को चलाना नहीं आता ना, वही दिक्कत है। ठीक है, हाँ अब सही लग रहा है ना। यस। क्या क्या डैंक ऋषु से फर्स्ट टाइम कब कैसे मिले थे यार, ये सब क्या, कुछ टिप्स टू गेन वेट भाई, किसकी बेइज्जती कैसे करें। यस चलो अब करते हैं भाई। ये सही है बात। कोई अपमानित करे तो क्या करे, वीडियो में समझा उसकी माँ बहन कर दो भाई, गाली दो। था, जो वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया और उसके लिए अरे सर बढ़िया वीडियो है, अरे सर बढ़िया वीडियो है। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये वीडियो में आपने कई सारे क्वेश्चंस हमें कमेंट करके पूछे थे, जैसे कि मैं मोटी हूँ, लोग सर मैं मोटी हूँ, बस ये कमेंट था। मेरी मजाक उड़ाते हैं तो उन लोगों को कैसे जवाब दूं। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट कैन आई डू बिकॉज एवरीवन से ऑन माई कलर। तीसरा क्वेश्चन था कोई कपड़ों को लेकर इंसल्ट करे तो क्या करे। कोई कपड़ों से रिलेटेड इंसल्ट करे तो क्या करें। यार कपड़ों वाले डिशेस ना बहुत बढ़िया होते हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए थे, तो आज की यह वीडियो में आपके यही पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम्पल के साथ आज की ये वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्या पता आपके प्रश्नों का आंसर भी आज आपको मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के पहले पार्ट को भी जरूर देख ले, जिससे ये वीडियो की बातें समझने में आपको आसान रहेगी। पहले पार्ट की लिंक अभी ऊपर शो कर रही है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अगर कोई आपको हर बात पे स्टूपिड कहकर इंसल्ट करने लगे तब ये आंसर उनको दे। अच्छा हम स्टूपिड हैं, चलो मान लिया। अच्छा हम स्टूपिड हैं, चलो मान लिया, पर ये तो हमें बताओ तुमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है जो तुम्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन बनाता है। ये चीज अगर तूने बोली ना भाई, तेरे को मुंह पे बहन की गाली आएगी, मुंह पे। फिर तू क्या बोलेगा। अच्छा मैं तो हूं बहन का लोड़ा, चलो मान लिया, पर ये तो बताओ तुमने अपनी लाइफ में, नहीं यार ये बहुत रिलीजियस हो जाएगा, छोड़ो ये जोक। छोड़ो भाई। पर ये तो हमें बताओ कि तुमने अपने जीवन काल में क्या ऐसा अचीव किया है जो तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन बनाता है। दोस्तों जैसे आप ये कहोगे भाई 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 क्या लगा भाई, इंसल्ट का मुंह तोड़ जवाब देना सीखे। हेलो दोस्तों, आप भी दक्ष भाई की तरह अपने अरे दक्ष भाई बताओ क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दक्ष नेलवाल पूछते हैं कि जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है और हमें एम्बैरेस In Habib's gym, there is a haircut called the हेलो दोस्तों, आप भी दक्ष भाई की तरह अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दक्ष नेलवाल पूछते हैं कि जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है और हमें एम्बैरेस होना पड़ता है, तो इंसल्ट का जवाब कैसे देना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको इग्नोर करना चाहिए और वो अपने आप धीरे धीरे आपकी इंसल्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि ये बात सबको पता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसल्ट का मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको सबसे पहले उसकी कही हुई बात को हंसते हुए मान लेना है और फिर सेंस ऑफ ह्यूमर यानी मजाक का यूज करके उसकी इंसल्ट करनी है। हाँ भाई मैं हूँ बहन का लोड़ा। हाँ भाई मैं हूँ बहन का लोड़ा, पर तेरी माँ की चूत भाई, पर तेरी माँ की चूत भाई। क्या है ये भाई, क्या है ये, इतनी घटिया टिप्स भाई। सीधा बताओ ना क्या करना चाहिए, कोई बता ही नहीं रहा है। मैं बताता हूँ भाई तुम्हारे को तरीके, अगर तुम्हारी कोई कट्टा ले रहा होता है, सही में कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने देखा है भाई, कट्टा लेना बहुत बहुत बड़ा स्किल है भाई, जो दुनिया को नहीं आता। तुम्हारे को अगर जैसे सपोज करो कोई बोलता है भाई तू यूजलेस लगता है मुझे, तू यूजलेस लगता है, पहली चीज बोलना जब तुम स्टार्ट करो, इट डजेंट मैटर तुम क्या बोल रहे हो, टोन तुम्हारी टोन कितनी गलीच हो सकती है,
ऐसे बोलो उसे भाई, ऐसे इस तरीके से बोलो कि भाई लचक हो तुम्हारी शब्द में। अबे तेरे से कही है ना मैंने, मेरे से मत बात किया कर। एक्ट एज लाइक वो जो होता है ना कि मतलब तुमने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी, मतलब प्रिटेंड करो तुम अनपढ़ हो। एक पॉइंट के बाद ना तुम्हारी जो बेइज्जती जो होगी, तुम्हारे को पता चलेगा कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है इसने दुनिया देखी है, तो इसकी बातें मानी जा सकती हैं। आधे टाइम ना लड़ाइयों में ये देखा जाता है कौन सा बंदा ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है, कौन सा ज़्यादा बंदा वो है स्पॉन्टेनियस। वहीं के वहीं उसकी बात को पलट के कौन उसको जवाब दे सकता है, ये नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर लगाया, हंस दिया उसके बाद पे तू तो चूतिया है। हाँ भाई मैं तो हूँ चूतिया। तू चूतिया है, ये थोड़ी होता है भाई। इंडियन डांसर्स को रिएक्ट करो, नहीं भाई। अर्पित सर, हाउ टू हाइड सैडनेस। भाई देखो भाई, सैड जब होता है ना आदमी, जब आदमी सैड होता है तो दो चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेंस डे है भाई आज रो ले, ठीक है भाई तू सैड है भाई मुझे बता दे। नहीं, दो तरीके होते हैं भाई, दो मर्दों के पास अगर तुम आदमी हो। पहला, हंसो जोर जोर से, और तुम्हारे को पता चलेगा तुम अपने आप ही अपने आंसुओं को बोल रहे हो भाई तू पागल है। और दूसरी चीज, वजन उठाओ, बहुत सारा वजन उठाओ एक साथ, एक आउटलेट मिल जाता है भाई। ये रो धो के तुमने रो दिया इसके सामने जाके, उसके सामने नहीं, क्या होगा रोने से? मोमेंटरी प्लेजर मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। तुम उस मोमेंट पे तुम्हारे को लगेगा हाँ भाई मैं तो रो दिया भाई, बिल्कुल नहीं। और फिर मारनी है बहनचोद 3 मुट्ठी लगातार डोपामीन के लिए, और ये होगा पूरा नेचुरल, ठीक है। मेरी सुपर चैट कहाँ है? और पिछली बारी ना मैंने कुछ 1-2 गानों पे रिएक्ट भी करना था, वो मैं कर नहीं पाया था। वो भी बता दो भाई कौन से थे वो गाने, किसी ने भेजे थे, अगर वो हैं स्ट्रीम पे फिर से तो भाई आ जाओ। अर्पित भाई, लड़कियों को वश में कैसे करें? मत करो, सबसे बड़ा छलावा है भाई। सियोना भाई, भाई साहब पैसे आ रहे हैं भाई आज तो जेब में 500 भाई। बट ये ना चैलेंज है भाई, मेरे रोज पेशेंट्स वो होती है टेस्ट कि भाई क्या इंसेंटिव है मेरे को लाइव जाने का। सियोना भाई थैंक यू भाई। सुपर सेट कैसे भेजूँ इंडिया पोस्ट अकाउंट से? पता नहीं भाई। थैंक यू आशीष भाई। कचिंग जयेश भाई कह रहे आज फिर कोई मुझसे ज़्यादा पैसे नहीं भेज पाएगा। तेरे से पैसे जस्ट पहले 500 मिले हैं भाई, कोई देख तो लिया कर। 600 नहीं दे सकता था तू आज? थैंक यू जयेश भाई। हेयर केयर रूटीन अब है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं है भाई ना। होगा गंजे होगा हम मिट्टी में भाई मैं बचपन में मिट्टी में नहाता था भाई, मिट्टी में। भाई तू खुद बता भाई, बचपन में मैंने सिर्फ मिट्टी खाई है, खिलौनों के साथ खेलने नहीं दिया घर वालों ने। तो ऐसे वो जो नहीं होते
चम्मच करछी मार मार के टम टमाटम वो सब किया है, तो भाई उन सब चीज़ का एक टोल तो आता ही है ना बॉडी पे आगे जाके। पित वाला शैतान का साला। क्या जोक दिया भाई ने, भाई मजा आया भाई। मैं तो सोचता हूँ भाई, अगर मैं जब छोटा था ना, मेरे को ना मिट्टी खाने की सही में आदत थी, सही में। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, फिर यार अगर किसी दिन मेरे घर वालों ने मेरे को मिट्टी की सी प्लेट जो नहीं होती, मिट्टी की प्लेट पे खाना दिया होता तो क्या होता भाई। मेरा दिमाग फट जाता भाई, मैं हैंडल नहीं कर पाता भाई। 6 साल की उम्र होती मेरी और मैं मर जाता वहीं पर ही। मेरा ना दिमाग ऐसा हो जाता है, लोबोटमी, सिचुएशनल लोबोटमी होती मेरी भाई, मैं पागल हो जाता भाई। हाउ टू विन स्ट्रीट फाइट्स। भाई देखो, मैं ना जोक्स लेके नहीं आता हूं, पहली बात। तुम यू गाइज डू नॉट डिजर्व दैट। पहली चीज तो तुम लोग नहीं करते डिजर्व। मैं आता हूं यहां पे समय काटने के लिए ठीक है, कि मेरा मन लगा रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। बट हाँ भाई, स्ट्रीट फाइट कैसे जीते। स्ट्रीट फाइट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑलवेज बी वेरी ऑफ कितने लोग हैं आपके सामने। समझ रहे हो, आपके आसपास कितने लोग हैं, ठीक है। अगर आपके साथ में 5, मतलब आपके साथ में 4 से ज़्यादा लोग हैं तो आप ये समझ लो आप कुछ नहीं कर सकते। बट सपोज करो 3 है, तो पहले तो आपने क्या करना है, जहाँ पे तीसरा बंदा है ना उसको टारगेट करो, और बाकी जो 2 लोग हैं उनको साइड में रखा करो कि भैंचो क्या कर लेगा ये। तो तीसरे वाले जो बंदा जो अकेला सा है ना उसको पहले दियो, और भैंचो 1 लात वो दूर। अब जो बाकी 2 हैं उनसे आपको करना है डॉज। जब आप वो डॉज कर लोगे, एक ओपनिंग विंडो होगी, आपने उठानी ईंट, वो जो तीसरा बंदा दूर है ना उछलना है और टैप भाई। वो बंदा जो तीसरा होगा ना वो उसका चौथा बनेगा। बाकी 2 लड़के ना सोचेंगे। अब इस केस में ना 2 चीजें होती हैं। उन्होंने देखा कि तूने ईंट उठा के मारा है, तो 2 चीजें होंगी, उनको लगेगा इज इट इवन वर्थ इट, तो वो दोनों भी पत्थर उठाएंगे। वहां पे आपकी एक स्किल काम आएगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। आपने वहां से भागना है। जब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, और बहुत तेज भागना है। इंसर्ट एड क्या लिखा है, 2 दोस्तों को कैसे भिड़ाएं। 2 दोस्तों को अगर भिड़ाना है भाई, सबसे इजी चीज़ होती है 2 दोस्तों को भिड़ाने की, कि अगर एक बंदा है जिसकी बेइज्जती हो रही है ना, जैसे 3 लड़कों का ग्रुप होता है और एक बंदा हमेशा बेइज्जती मार रहा होता है, तो जानबूझ के ना एक बंदे की बेइज्जती पे कम हंसा करो और दूसरे वाले की ज़्यादा। फिर वो दूसरा वाला जब ज़्यादा ट्राई करता है ना, उस पर ज़्यादा हंसो और पहले वाले की कम। फिर बताऊँ क्या होता है, माहौल हो जाता है टेंस। अब आपने क्या करना है, बीच में चीज़ें निकाल के रख देनी है बाहर। वो कुछ भी बोलेगा और उसके बाद आपने उस सामने वाले बंदे के सीक्रेट्स भी बोल देने हैं। हाँ इसने तो ये भी किया था, याद है ये। फिर वो गुस्सा होगा, वो आप पे चढ़ेगा थोड़ा सा। वो जैसे ही आप पे चढ़ेगा ना, आपने क्या करना है, भाई मेरे से क्यों लड़ रहा भाई, वो कर रहा ना भाई, वो कह रहा है ना। फिर वो बोलेगा हाँ, फिर वो उसके बारे में कुछ बोलेगा, वहीं पर ही आपको पकड़ लेना भाई, वहीं पर ही आपको पकड़ लेना और आपने बोलना हाँ भाई तेरी भी ये बात है। तो हाथापाई हो या ना हो, बट जब आप ऐसी हरकत करोगे ना, आपको पता चल जाएगा 2 लड़के ऐसे भिड़ेंगे, वो वापस बात नहीं करेंगे, हाथ पाई नहीं होगी भाई। इट्स ऑल मेंटल गेम। भाई मैं घर का लेस नहीं कर सकता रिएक्ट, क्योंकि भाई स्ट्रीम उड़ जाएगी पूरी की पूरी, गाइडलाइंस भी वायलेट हो जाएंगी।
लड़की ला दो बीच में, हाँ भाई मन बना रहना चाहिए ना तीसरे वाले बंदे का भी। वो कब तक दो लड़कों की बातें सुनता रहेगा, एक लड़की बीच में होगी, हाँ भाई हेलो। और मैं सही बताऊं ना, अगर आपको सही में देखना है आपका दोस्त कैसा है असल जिंदगी में, तो ना आप लड़की ले आओ कॉन्वर्सेशन में, उस ग्रुप में एक रैंडम से। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, बंदे ना फ्लिप से हो जाते हैं जब भाई बंदी आती है कॉन्वर्सेशन में। भाई ऐसे फ्लिप मैंने जो सबसे ज़्यादा जो वैसे होते हैं ना सेल्फ वैसे वाले, या ब्रो एक्चुअली राइट दीज डेज आई एम ट्राइंग टू लाइक वर्क ऑन माई सेल्फ एंड एवरीथिंग। जब बंदी आती है भाई ये लोग पता नहीं क्या हो जाते हैं, अरे भाई हम लोगों का तो ऐसा ही है भाई, हम तो ऐसे ही है मैं चूत भाई, हमें डर नहीं लगता भाई, तू है कौन भाई, माचो बनने लग जाते हैं भाई। और वो जो होते हैं ना जो ऐसे लड़के होते हैं जो सही में होते हैं थोड़े से, जो स्कूल आते हैं चप्पलों में, उनके सामने लड़की आए वो, अरे भाई अबे पागल है क्या, क्या कह रहा है भाई अबे तू पागल है क्या यार, मत बोल यार अबे पागल है क्या। तो सही में बताऊं ना, अगर आपको किसी बंदे की सही में पर्सनैलिटी जज करनी है, अगर वो स्ट्रेट है तभी हो पाएगा ये। मैं मतलब गे लड़कों के लिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मतलब मेरी इतनी इंटरेक्शन रही नहीं है उनके साथ में। तो आप ना एक लड़की को ज़रूर लेकर आइए कॉन्वर्सेशन में, मतलब फिजिकल होना चाहिए, ये नहीं लड़की का नाम लोगे तो फिर तो बस वही दो गाली स्टार्ट हो गए। अब लड़की का नाम आया तब वो ये वो हाँ उसको वाह वो नहीं करना, आपको फिजिकल लड़की होनी चाहिए वहाँ पे। आपके 12th में कितने आए थे अर्पित मैडम? भाई पता नहीं भाई, मेरे अच्छे नहीं आए थे भाई। मैं बताऊँ क्या, जब मैंने मतलब 12th के लिए मैं पढ़ने बैठा था तो आई वाज लाइक कि भाई अब पढ़ना है भाई, पढ़ना है, सही में पढ़ते हैं। तो फिर अब क्या करें, हम लोग पढ़ने बैठे और जैसे ही मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मेरा दिमाग ना भन्ना आ गया भाई कि इतना सारा क्यों पढूं मैं, दिमाग ख़राब हो गया। बट फिर ना मेरे ना दिमाग में हमेशा रहता था कि मेरा ना ब्रेकअप हुआ था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मेरे को अपनी बंदी से तो ज़्यादा नंबर चाहिए ही चाहिए। और वो ना हमेशा इकोनॉमिक्स में मेरे ऊपर मेरे से ज़्यादा लेकर आती थी, मेरे को बहुत चिढ़ मचती थी। क्योंकि सही में बताऊँ ना, ह्यूमैनिटीज़ में और किसी सब्जेक्ट में ना एनालिटिकल दिमाग नहीं लगता, बाकी सब में रोट लर्निंग लगा के तुम करके कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में तुम्हारे को सही में थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है। और वो चीज़ ना मेरे को बहुत वैसा फील कराती थी यार, मैं इन्फीरियर हूँ क्या। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे सिर्फ इकोनॉमिक्स में नंबर आए, बाकी सब में 80 में। और भाई मेरे को ना समझ नहीं आया उस दिन की बहनचोद ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं आज तक सोचता हूँ भाई, मैंने बोर्ड्स के लिए तो दिया ही नहीं था भाई, मैंने तो बोर्ड्स अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दिया था। लक्ष्य सूद विद 11 यूरोज, भाई यूरोज दे रहे हैं भाई, क्या बात है भाई। कॉलेज में रोला कैसे बिठाएं भाई? कॉलेज में अगर आपको कॉलेज कौन सा पहले ये बताओ, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस के ना अलग अलग वो होते हैं डेफिनेशंस रोला के, कि अगर आपको रोला बढ़ाना है तो कैसे होगा। जैसे जिंदल में अगर आपको रोला बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, ड्रिप, आपके पास ड्रिप होनी चाहिए। अगर आपको एमिटी में रोला बढ़ाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना जिगरा, आपके पास होना चाहिए भैंचो गाड़ी में 1-2 हॉकी स्टिक। और अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रोला चाहिए तो खैर छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ। अरमान भाई थैंक यू, अमान भाई थैंक यू 200 के लिए। बट अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और आप कह रहे हो कि भाई मुझे रोला बढ़ाना है, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं उस यूनिवर्सिटी में हुई नहीं ना, मैंने वो देखा है कुछ भी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। IIT है कॉलेज भाई, अगर आपको IIT में हो तो भाई आपका रोला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ सकता है, वो है कि आप DU में जाओ जब उनके फेस्ट चल रहे होते हैं, और आप देखोगे कि मतलब बाकी कॉलेज में आपका ज़्यादा रोला होगा। IIT में अगर आपका रोला है तो कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, वो हो गया है, वो टॉप ऑफ द क्रीम है वहाँ पे। फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स सारे लोग सेम ही हैं, सारे लोग सेम है, उन सबको पता है भाई कि मैं जस्ट पास करूँगा, मेरे को सबको अच्छी पैकेज मिल रही है, कोई किसी से ऊपर नहीं है। वहाँ पे सारे लोगों को पता है हाँ भाई हम लोगों ने कुछ उखाड़ लिया है, अब हम कर रहे हैं इंजॉय।
इग्नोव में, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इग्नोव में रोला कैसा बना है? आपका इवनिंग बैच है मास कॉम का, सारी अच्छी औरतें चली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ होम साइंस वाली औरतें आ रखी हैं कॉलेज में। अब आप रोला बनाओगे भी तो क्या मतलब, किसके सामने बना रहे हो? नहीं, इग्नोव इवनिंग बैच में जो आपका रोला बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से बनेगा, वो है सुबह वाला जो कॉलेज चल रहा है उनकी जो ड्रामा टीम होती है, उसमें जो आप वो करते हो नुक्कड़ नाटक कैंटीन में जाके। भाई मेरी बंदी मुझे बार बार जलाती क्यों है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आपकी बंदी आपको जलाने की कोशिश कर रही है, इट मीन्स दैट यू आर नॉट पेइंग हर इनफ अटेंशन। तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए? नॉर्मल पर्सन सोचेगा हाँ भाई इसको कहाँ पे अटेंशन दूँ, बट नहीं, आपने यहाँ पे छल कपट करना है। आपने यहाँ पे इंश्योर करना है कि इस बहन की लोड़ी को समझ में आए कि अगर कोई चीज़ इसके दिमाग में है तो ये इनडायरेक्ट तरीक़ों से ना बोलें, सीधा बोले भाई कि भाई मेरे को अटेंशन दे। ये सारी चीज़ें अगर करेगी तो बी एज ऑब्लिवियस एज यू कैन बी। अगर वो कुछ कर रही, नथिंग हर्ट्स अ वुमन्स ईगो मोर देन अ मैन एक्टिंग ऑब्लिवियस टू हर एक्ट्स, नथिंग। कसम से कह रहा हूं, बंदी ने ऐसे स्टोरीज डाल दी जिसके अंदर हल्का सा क्लीवेज दिख रहा था, जस्ट टू मेक यू जेलस, है ना। शी इज पोस्टिंग लाइक यू नो पोस्ट विद हर एक्स एंड जस्ट आई एम प्लेइंग ब्रॉल राइट नाउ, आई एम प्लेइंग ब्रॉल राइट नाउ। मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं हीटर ठीक कर रहा हूँ अपना ब्रो। एंड देन ये सारी चीज़ें बोल के गो ऑन ट्विटर एंड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड रीट्वीट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंस्टाग्राम पे स्टोरी पैड मारो लाइक कि, एंड वो जो स्टोरी आपने देखी है उसको देख लिया, हाँ ठीक है, एंड जस्ट बी ऑब्लिवियस। भाई पता नहीं क्या होता भाई, ये जो फीमेल ब्रेन है ना, इस चीज़ को ना वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। उनके दिमाग में ना बहन जो सायरन बजने लग जाते हैं भाई, उनके न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे आते हैं बहुत सारी फाइल्स लेके। सर हम क्या करें, सर हम क्या करें, सर ये सर क्या करें सर। वो जला रहे होते हैं भाई फाइलें कि ये सारी चीज़ें हटाओ, अब हम क्या करें, हमें कुछ नहीं पता, पूरा बोर्ड जाने वाला है जेल। भाई दूसरों की गर्लफ्रेंड कैसे पटाए? भाई दूसरों की गर्लफ्रेंड पटानी क्यों है भाई? मैं तो वाइकेरियसली जीता हूं। अगर कोई अच्छी बंदी मेरे को दिखती है और मेरे को पता चलता है इसका बॉयफ्रेंड है, आधे लड़के भाई हो जाते हैं जेलस। मैं वाइकेरियसली उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब मैं उस बंदे के दिमाग, उसकी शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ हाँ भाई इसको कितनी बीटी देती होगी भाई ये बंदी। पैट्रिस ओ'नील ने ना बहुत अच्छी बात बोली थी भाई, दिस इज द फेस ऑफ अ मैन हु इज इन अ रिलेशनशिप एंड दिस इज द फेस ऑफ अ मैन हु इज लाइक यू नो जस्ट कैजुअली डूइंग। तो भाई मैं तो भाई शक्ल देखता हूँ भाई बंदे की। अगर बंदे की शक्ल दिखता है ना सामने किसी बंदी के साथ में वो है, और नॉर्मली मतलब आपने उसको ऐसे ही कैजुअली देख लिया एकदम से भाई कि मतलब बाहर, ये नहीं जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है एंड एवरीथिंग, वो चीज़ देख के ना मैं वाइकेरियसली देखता हूँ कि हाँ भाई क्या सीन होगा। और अगर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई बंदा सैड है तो मैं समझ जाता हूँ हाँ भाई इनका सीन लंबा वाला है भाई, इनका अच्छा रिलेशनशिप है भाई। अर्पित भाई आप तो बिक गए भाई। मैं तो चाहता हूं भाई मैं बिकूं, मैं बिक ही नहीं रहा। मैं तो रेडी हूं भाई, मेरे पास जो ऐप आए गैम्बलिंग कर दूंगा, कुछ नहीं है भाई, रमी कर दूंगा, शराब कर दूंगा भाई। मैं तो सीधा बोल दूंगा ये क्रिप्टो है डंप, मैं सीधा बोलूंगा गेट रिच क्विक स्कीम आ जाओ। मैं तो चाहता हूं बट कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा भाई मुझे, पता नहीं क्यों भाई। मैं तो बोलता हूं भाई आओ हम साथ में घपला करते हैं भाई। बहुत इंडिया बहुत बड़ा है भाई, बहुत हर तरीके की ऑडियंस है भाई, साथ में घपला करते हैं, पर आता ही नहीं कोई। हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मत हो जाओ भाई, मत हो। जब तक आपके ऊपर वो कर्जे वाला प्रेशर नहीं रहता ना, आप मेहनत नहीं करते भाई। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो फिर आप वही सोचते हो अब तो भाई
अब भाई मुझे लेना पलवल में खेत, फार्म हाउस भाई, वहाँ पर होगा भाई चावल। हाँ भाई वहाँ पर हम थोड़ा धान उगा लें भाई। हाँ शाम को बनेगा मुर्गा। हाँ भाई एक बैल बाल लेंगे। हाँ एक भैंस। हाँ ओ भाई सॉर्टेड। ये थोड़ी ज़िंदगी होती है भाई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं। इस इकोनॉमी में हमारे को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हैविंग क्रेडिट ऑन यू, हैविंग अ लोन इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ। हर बिलियनियर पे आपको पता है आधे से ज्यादा जितने भी बिलियनियर हैं वो सारे के सारे लोन कर्जे पे हैं बिलियनियर। तो हम क्यों पीछे उठे भाई, हम क्यों पीछे? यही तो मेंटालिटी हमको रोक रही है। मैं अभी कहता हूं अभी कर्जा लो, एक अभी अभी जाके कर्जा लो। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं ना मुत्ती मार के आया। यार तुम लोगों ने ना मेरे को थोड़ा कॉन्शियस कर दिया है भाई। अब ना मेरे को भाई मूतने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं। तुम्हारे को पता है मैं पहले क्यों नहीं हाथ धोता था भाई? मेरे कमरे में ना तौलिया नहीं होता। अब बेंचो यार हाथ धो के भाई, अब मेरे को पजामा मतलब पजामे में पोंछना पड़ता है। नाइस चेयर। हाँ भाई गेमिंग चेयर तो मैं कतई नहीं लूंगा भाई, क्योंकि जिस दिन मेरे को पता, मैंने जिस दिन गेमिंग चेयर ले ली ना उस दिन मैं हो जाऊं भाई लेजी। जब तक ये चेयर ऐसी है ना खराब, जिसको बैठ के लगता है कि भाई मैं कहाँ हूं यार, मेरी गांड में दर्द हो रहा है, फिर ना मैं सुस्ताऊंगा कम भाई। मैंने ना ये जो एटीट्यूड होता है ना बहुत देखा है। ये सिद्धार्थ के घर, सिद्धार्थ में बहुत था भाई। भाई जो ये आदत है ना हमारी भैंचों एसी में सोने की, कूलर ऑन कर देने की, ये वो, इसके चक्कर में ना हम लोग सुस्त हैं। पहले तो लगता था भाई चुतिया आप कह रहा है एंड एवरीथिंग, बट भाई अब मेरे को समझ में आता है वो क्यों कहता था। जब तुम्हारे पास अमेनिटीज़ होती है ना तो आप बह जाते हो भाई। तो इसीलिए ना भाई मैं दिन में एटलीस्ट 15-20 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकता हूँ, जिससे मुझे पता चले भाई कि मैं कहाँ किस तरफ बढ़ रहा हूँ। हाउ टू बी सेल्फ कंटेन्ड। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, एक मिनट रुको, ये सेल्फ कंटेन्ड होता क्या है? मुझे पहले ये बताओ सेल्फ कंटेन्ड होता क्या है? अबे तुझे फ्लैट लेना है तो मुझसे क्या पूछ रहा है? इसमें क्या फिलोसफिकल है भाई? हैविंग इट्स ओन प्राइवेट एंट्रेंस, किचन एंड बाथरूम, हाउ टू बी। तुझे फ्लैट बनना है, तुझे तेरा अपना एंट्रेंस चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, तो इसमें मैं क्या बताऊं भाई तुझे इसमें? भाई मैं क्या कर सकता हूं इस चीज पे? Fill in the blank. I can't figure out who gave me this gift. Who? अरे बहन जो दाई का टो रहा है। Does the following sentence have correct grammar? I looked at her and she looked at me.
तेरी बहन की चूत। Does the following sentence follow subject verb agreement? 2 pieces of the pizza was missing. नहीं भाई, 2 pieces of the pizza were missing. रे भाई तो भाई पढ़ा बहनचो किताब। Fill in the blank. Dogs can get lonely when they are owners. My coat has a hole in, ये है ना, यहाँ पे मुझे पकड़ लिया इन लोगों ने, यहाँ पे इन लोगों ने भाई मुझे पकड़ लिया, इन लोगों ने मेरे निपल्स पकड़ लिए। इट्स भाई ओहो, ओशन आ गई है भाई, ओशन आ चुकी है भाई, ओशन 200 बैक विथ 200 एंड आदित्य भाई ने 20 रुपए। थैंक यू ओशन भाई, थैंक यू भाई आदित्य भाई। हाँ, IQ टेस्ट दे अर्पित बाला ऑनलाइन। ठीक है भाई, देखता हूँ भाई मैं IQ टेस्ट। आज ये बात क्लियर हो ही जाए कि अर्पित बाला रिटार्डेड है या सिर्फ एक्टिंग। कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। अरे बता तो सही है गलत भाई, भाई मुझे बता ही नहीं रहे कि गलत है या सही। दीपांशु भाई थैंक यू 20 रुपए के लिए। रिजल्ट लास्ट में शो करता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। भाई ये सब क्या है? ये मेरे को सर में दर्द हो रहा है भाई। क्या है? क्यों? इससे कैसे पता चलता है भाई IQ? इससे थोड़ी पता चलता है। IQ बताऊं किससे पता चलता है? आप कितनी अच्छे तरीके से किसी का चूना लगा सकते हो भाई सड़क पे। ये सब क्या है? मैं नहीं कर रहा, बेकार है भाई ये। मेरा सर दर्द हो गया भाई। भाई सुनता कैसे छोड़े, बार ट्राई किया नहीं हुआ भाई। सुट्टा अगर छोड़ना है तो भाई आपको बस एक ही चीज़ है भाई, अब छोड़ दो भाई सब कुछ। मतलब आपको ना दिन के थोड़े बहुत कम करने पड़ेंगे, फिर हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। आप कितनी अच्छी तरीके इस तरह से लड़की को मैनिपुलेट कर सकते हो, टेल्स योर IQ। ये बात हो भाई साहब, इसको कर रहे हैं पिन मैसेज। ये जितने भी लड़के हैं ना, साहिल नाम के लड़के को जाओ और इसको कर दो चैनल भाई, इसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, स्पैम रिपोर्ट, हटा दो इसका चैनल। ओमेगल, अबे चल, ओमेगल वाली शक्ल नहीं है यार मेरी, और ना मेरे को ओमेगल करना है। मुझे बात नहीं करनी भाई इन लोगों से। टिकटॉक देख रहे हो? यहाँ पे और क्या क्या लिखूं भाई, बताओ मुझे, मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूं? हाँ, मुकुल भाई ने बोला था पैनिक बाय भवी चलाना। हाँ रुक जा भाई, मैं तेरे को कर रहा हूँ पिन, ये याद से लगाऊंगा भाई। किड्स माइनर्स, अबे ये सब थोड़ी लिखूंगा भाई, कुछ ढंग का बताओ भाई। कोई बचपन की फ़नी स्टोरी सुना दो भाई। चलो ठीक है, पहले मैं एक बचपन की फ़नी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है भाई।
मैं जब ओमेगल पे आता था ना, मैं आता था क्योंकि मेरे को करनी होती थी भाई बात औरतों से, और मेरे को करना होता था ओमेगल पे जाके। 8th क्लास में हूँगा मैं, जाती करता था भाई लड़कियों से बात, लोगों से बात इंग्लिश में। और इस चीज़ ने ना मेरी इंग्लिश बहुत सुधारी थी 8th 9th में, वो मतलब ओरल इंग्लिश। और मैं ना मतलब एक पॉइंट पे ना मेरा बताऊँ क्या दिमाग लगा, मेरा दिमाग लगा इंटरेस्ट में मैं क्या लिखूं, क्योंकि मेरे को ना लड़कियों से बहुत कम बात होती थी और मुझे लगता था कि ना कोई एल्गोरिदम की दिक्कत है। तो मैंने सोचा भाई गर्ल्स लिखता हूँ, पहले सर्च में यहाँ पे गर्ल्स लिखता हूँ, तो भाई गर्ल्स जब लिखा तो सारे लौंडे आ गए। तो मैंने सोचा बहन जो गर्ल्स को क्या चाहिए होगा, गर्ल्स को चाहिए होंगे बॉयज़। तो मैंने भी इंटरेस्ट पे लिख दिया भाई बॉयज़, भाई वहाँ पे भी लौंडे आ गए। पर बड़ा अजीब लगा था भाई मुझे, मैं तब समझ नहीं पाया था, बट अब मेरे को समझ में आता है मैंने क्या हरकत कर दी थी। कुछ बच्चे होते हैं ना जो सेक्सी हो जाते हैं फालतू में, मैं वो था, फालतू में सेक्सी हो गया भाई मैं, बिना सोचे समझे। लव ऑल योर वर्क मैन, लास्ट शो पे वेन्यू देख के नहीं आया, स्कूल का फंक्शन रहा था। चलो भाई, लो भाई आपकी स्टोरी भी हो गई भाई, बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है अब। रिएक्ट टू पैनिक बाय भवे, हाँ भाई लिख दिया है, वो कर देंगे। अबे मिसोजिनी टेस्ट क्यों कर दिया मैंने? मैं भी पागल हूँ भाई, इसको करना था भाई पिन। मिसोजिनी टेस्ट है नहीं भाई, क्या लिखूं? कॉस्प्ले लिखूं? कॉस्प्ले यार क्या फायदा होगा भाई कॉस्प्ले का। देखते हैं भाई क्या होता है। भाई मेरे को वो आता नहीं है कि बहनचोद अगर किसी की शक्ल दिख रही है, अगर वहां पे लंड होगा तो फिर स्ट्रीम पे दिख जाएगा भाई। तो यहाँ पे कोई फोटो वोटो नहीं लगी हुई है भाई। एरर विथ क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इतना वेट कराने के बाद तुम मुझे एरर बोलोगे? भाई ब्रिज भाई थैंक यू 29 रुपए के लिए भाई, मीन द लॉर्ड। पागल। फर्स्ट एफ स्ट्रीम से कैमरा बंद कर, ये सब नहीं पता भाई मुझे कैसे करते हैं ये। OBS पे अपना कैमरा बंद कर, अच्छा अच्छा ओके होल्ड ऑन, रुको। अब ये है मेरा वीडियो कैप्चर डिवाइस, मैं चला गया पर मेरी एक्टिवेट विंडोज दिखाई दे रही है अब आओ। ओमेगल है ना वीडियो, देखते हैं। अबे अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पे स्टार्ट वर्चुअल कैमरा करना है क्या? अरे यार ये सब मुझे आता ही नहीं है यार। परमिशन दे, अबे परमिशन दे चुका हूँ यार जयेश, क्या घटिया आदमी हूँ यार मैं, यही नहीं आता मुझे। मेरी व्हाट्सएप देखोगे क्या? माँ जुदा है भाई। एक लड़की पे स्टक हूँ, मूव ऑन कैसे करूँ जेन्युइनली यार। चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रीम पे करेंगे भाई ओमेगल पक्का से। अभी हम लोग करते हैं कि भाई कैसे मूव ऑन कैसे करें भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक बंदी पे अगर आप स्टक हो तो मूव ऑन कैसे करें। सबसे पहले आपको ये चीज़ को याद करना है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। डिलीट ऑल हर सोशल्स, जहाँ पे आप बार बार उसकी शक्ल देखते हो ना, व्हाट्सएप नंबर हटा दो, चैट्स उड़ा दो, इंस्टाग्राम हटा दो या ब्लॉक कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप बार बार जा रहे हो उसकी शक्ल देख रहे हो और प्रोफाइल देख रहे हो, अगर पब्लिक है तो कर दो। क्या हो जाएगा, वो 2 जोक्स मार लेगी अपने GC में कि ये तो ब्लॉक करके बैठ गया भाई,
हाँ, और फिर छोड़ दो। अब आपने, अब पूरा गेम मेंटल है। अब आपको क्या करना है, जब भी वो आपके दिमाग में आता है, जब भी आपको दिमाग में आता है, तो आपको देनी है माँ की चूत, माँ की चूत। तो फिर अब बताऊं क्या होगा, जब भी आप उसके नाम के साथ में एसोसिएशन हो जाएगी। पैवलॉव डॉग जो होता है कि मतलब उसको कुछ दिखाओ तो लाल टपकती है, पर जब भी आप अपनी एक्स का नाम सोचोगे आपके मुंह से गाली निकलेगी, तो आपको ना घिन आने लगेगी। ओबीएस पे अपना कैम ऑफ कर। यार ये सब मुझे आता नहीं है भाई। बूमर मत बोल भाई, देख यार, बूमर मत बोल भाई मुझे। सीन 2 में क्या था, डिस्प्ले कैप्चर। रुक एक मिनट, इसको बंद कैसे करते हैं यार। डिवाइस ओबीएस तो नहीं होगा, रुक एक मिनट, डीएक्टिवेट कर दूं। हाँ, उरा बहन की चूत, हो गया, उरा हो गया। ओमेगल वीडियो, बाय। एक तो मेरा सेटअप भी ऐसा है ना, लोगों को देख के लगता नहीं है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ उल्टा सीधा। देख रहे हो, मेरी शक्ल ही ऐसी है भाई। आई एम स्केरिंग द हाउस अवे। देख रहे हो भाई, क्या हो गया भाई, कैसा मैं चल की नाचू भाई। अगर मेरे बाल वाल होते ना अच्छे, यूं इंडिया लिखता हूं ना भाई। अबे एक मिनट रुक जा यार, टिकटॉक ना मेरी गांड मार रहा भाई, रुक जा एक मिनट। सेटिंग्स, देख रहे हो भाई, भाई का टोरा देख रहे हो। Hi. Hi. हेलो, Hello. भाई ये क्या था भाई, पूरा भाई। ओ तेरी बहन चुद जाए भाई, मार क्यों रहा भाई। Why are you hitting me man? I'm a rabbi? No. I'm a Jewish rabbi? इसको लगा मैं इसको रैबाई बोल रहा हूँ। Now why are you hitting me man? I'm Jewish. You're Jewish? I Yeah, don't care I'm a man. rabbi. Bro, Israel, I'm a Jewish India, rabbi. Israel, India, Israel, India, What? Israel, Dude, India, I'm so fucking 2023. high. I'm What? so fucking stoned. I'm Okay, so man. baked. Okay, I guess. I guess, man. Like, that's cool. Hello. What is up, man? Okay. मेरा थिक इंडियन एक्सेंट इनको डरा रहा है भाई। जितना थिक कर सकते हो ना आप ऐसे लोगों के साथ अपना एक्सेंट, बिकॉज यू वांट देम टू नो कि इंडियन स्टीरियोटाइप क्या होता है। दैट इज हेलो बीबी जान, आप पाकिस्तान से हैं, मैं भी। आप कहाँ से हैं जल्दी बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे फ्रेंच। India. आप इंडिया से हैं? Yeah. क्या बात कर रहे हैं, फिर आपने पाकिस्तान को लाइक क्यों किया? यही ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हम दोनों के बीच में और टेंशन होता है। We just saw a guy stroking his dick. What should I do? I don't know, man. Can I do that too? Sure. Nah. I'm just playing, man. back. I'm just You're playing. back. I'm just playing, man. Come on, man. I'm just trying to play. We both like India.
आपने ना एक और चीज़ भी नोटिस करी होगी, जब वाइट लोग होते हैं ना वो इंडियंस को देख के ना और ज़ोर से हंसते हैं.